आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं तकरीबन 450 साल पुरानी 2 किताबें और 25 लाख रुपए की एक नायाब किताब। फुटपाथ पर किताबें बेचने वाले हारून सिद्दीकी ने अनथक मेहनत के बाद अब डीएचए में नादिर किताबों का 2 मंजिला कुतुबखाना बनाकर कामयाबी की नई मिसाल कायम कर दी है। सर, 33 साल से किताबों से आपका एक रिश्ता जुड़ा हुआ है और ये सफ़र शुरू किस तरह से हुआ, सबसे पहले ये बताइए। मेरे वालिद साहब ये काम करते थे, मैं और कामों में पड़ा रहता था। 1990 में वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फिर मजबूरन मुझे यही काम शुरू करना पड़ा अपना गुजारा चलाने के लिए। अनारकली के फुटपाथ पे मैंने लगाई हैं 18 साल किताबें और इंटर कॉलेज के बाहर। उसके बाद एक अफसर आ गए अच्छी कि वो पोस्ट पे थे, उन्होंने फिर मुझे माल रोड पे दुकान किराए पे ले दी। वहाँ से 15 साल मैंने उधर काम किया। अभी माल रोड वाली दुकान भी है। अब ये डिफेंस में मैंने जो है ना किराए पे दुकान लेके काम शुरू कर दिया। 2 साल इधर हो गए मुझे। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप 18 साल तक फुटपाथ पर जो है वो किताबें सेल करते रहे हैं, या फुटपाथ पर आप किताबों का काम करते रहे, और आज एक पोश इलाके में आपकी अपनी एक लाइब्रेरी भी है और बुक शॉप भी है जहाँ पर दुनिया भर से जो नादिर और नायाब किताबें, महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती किताब भी मौजूद है। तो ये सफ़र कैसा रहा और किस तरह से मुमकिन हुआ? ये सफ़र तो बाज़-औक़ात इंसान को पता ही नहीं चलता कि सफ़र कट कैसे गया, लेकिन 15-18 साल जो मैंने वहाँ पे लगाई हैं ना किताबें, कभी ऐसा भी होता था कि मेरे पास लगाने के लिए 100 किताबें भी नहीं होती थी। फुटपाथ पे लोगों से किताबें लेते थे, उधार लेते थे, फिर पैसे थोड़े थोड़े करके उनको देते थे। इसी तरह जो है ना करते करते बारिशें, गर्मियाँ, सर्दियाँ, हर चीज़ झेलते के हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। वहाँ पे तो हमने ऐसा ऐसा हाल देखा है कि किताबें हमारी यूँ पानी में निचुड़ रही होती थी और हम देख रहे होते थे कि इसके बाद हमारे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मेहनत करते रहे, मेहनत से हमने जान नहीं छुड़ाई, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तक भिजवा दिया। फिर मुझे कुछ दोस्त मिल गए अच्छे। जब मैंने दुकान की तो मेरे एक दोस्त थे, वो मेरे पास किताबें भी ख़रीदते थे, तो बाद में उन्होंने मेरे पास काम भी शुरू किया। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा कुछ सिखाया ये इंग्लिश किताबों के हवाले से। उर्दू का तो मुझे पता ही था, उर्दू उन्हें नहीं आती थी, इसलिए इंग्लिश के बारे में तो उन्होंने बड़ा कुछ मुझे बता दिया। अच्छा सर, आजकल लोग जो हैं समझते हैं कि लोग किताबें पढ़ते भी बहुत कम है और ख़रीदते भी बहुत कम है। तो आपकी माशाल्लाह से कितनी बड़ी बुक शॉप है, तो लोग आते हैं किताबें ख़रीदने के लिए आपके पास, इतनी महंगी किताबें ख़रीदने के लिए? लोग तो आते हैं, शौकीन अभी भी हैं, लेकिन कम है। पहले जैसी बात नहीं है। मुझे पता है, जब मैं अनारकली के फुटपाथ पे किताबें लगाता था 90s में, मैं 10 रुपये की, 15 रुपये की वहाँ पे सेलें लगाता था किताबों की, तो शाम तक जो है ना मेरी 8 से 10,000, 12,000 सेल होती थी। कम से कम 700, 800, 1,000 किताब इतवार वाले दिन, जुम्मा, वो पहले जुम्मा बाज़ार लगता था, फिर इतवार बाज़ार लगता था, उसमें सेल हो जाती थी। तो आज अगर मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो आज तो महीने में 1,000 किताब सेल नहीं होती। उसके बाद ये 2000 के बाद जब से मोबाइल वगैरह आना शुरू हुआ, शुरू में तो फिर भी चलता रहा, लेकिन अब काफ़ी मोबाइलों ने जो है ना लोगों को किताब से दूर कर दिया। ज़्यादातर लोगों को PDF में किताबें मिल जाती हैं, मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर उस पर पढ़ लेते हैं। लिटरेचर या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो स्टूडेंट अभी ढूंढने आते हैं यहाँ पे। उर्दू की किताबें भी ज़्यादातर वो लोग ढूंढते हैं जो रिसर्चर टाइप के हैं या जिन्होंने लाइब्रेरियाँ बनानी होती हैं, वो लोग ढूंढते हैं किताबें। आम रूटीन में पढ़ने वाला कस्टमर कम हो गया। अभी बुक रीडिंग का क्योंकि रुझान इतना ज़्यादा नहीं रहा, तो आपकी जो बुक शॉप है उसका ख़र्चा जो है वो निकल आता है? अल्लाह का शुक्र है। कुछ मेरा काम है एंटीक बुक्स का, पुरानी बुक्स का, तो महीने में अगर एक आधी किताब बिक जाए तो वो ख़र्चा पूरा हो जाता है। अगर ओवरऑल मैं देखूँगा सिर्फ ये नॉर्मल चीज़ों से, तो इसमें महीने का ख़र्चा पूरा नहीं होगा दुकानों का, जो दुकानें मैं 2 चला रहा हूँ। आम रूटीन में इस तरह ख़र्चा पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, अभी बुक्स जब हम लाइब्रेरी विज़िट कर रहे थे तो बहुत ही नादिर और कुछ नायाब किस्म की किताबों के नुस्खे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो अभी आई थिंक आपको कहीं गूगल पे भी नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा वाहिद जो है वो शाया शुदा किताबें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूरी जो कलेक्शन है ये आपने कहाँ से इकट्ठी की है? ये ज़्यादातर मैंने सारी पाकिस्तान से इकट्ठी की है। मुख्तलिफ लोग हैं बेचारे, फौत हो जाते हैं, उनकी लाइब्रेरियाँ बच्चे भेज देते हैं। कहीं ना कहीं से किसी पुरानी लाइब्रेरी से किताबें निकल आती हैं, जो लोग आजकल डिजिटल लाइब्रेरियाँ कर रहे हैं,
तो किताबें वो निकाल देते हैं, डिजिटल काम कर रहे हैं सारा, तो उस तरीके से मेरे पास किताबें आ जाती हैं। मैं बाहर से भी मंगवाता हूँ, अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो, किसी कस्टमर को चाहिए तो फिर ऑर्डर करके बाहर से भी मंगवा लेता हूँ। तो कौन कौन सी नायाब किताबें इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पर विज़िट किया खुद भी, तो कुछ बहुत ही ज़्यादा एंटीक किस्म की बुक्स हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसका जो ओरिजिनल शायाशुदा एडिशन है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा बाइबल के नुस्खे हैं। कौन कौन सी और किताबें यहाँ पर मौजूद हैं? काफ़ी मौज़ूआत पे किताबें हैं। मैंने अभी आपको दिखाई थी, एक बड़ी किताब है मेरे पास ब्रिटिश आर्ट गैलरी के ऊपर, वो बेगम ऑफ भोपाल को जो है ना गिफ्ट की गई थी 1875 में, 95 में। वो भी मेरे पास है, काफ़ी वो ओरिजिनल बुक है? ओरिजिनल बुक है, ओरिजिनल एडिशन है। 1895 में तो वो गिफ्ट की गई थी, तो लाजमी उससे पुराना एडिशन होगा वो, उससे पुराना, उससे ज़्यादा तो ये। और ये भी मेरे पास जो है ना सन 1569 का एडिशन है ये वाला। ये 2 जिल्दें हैं, वैसे ये 4 जिल्दों का सेट आता है। तो कमोबेश कितने साल पुरानी किताबें आएंगे? अब ये 1569 को आप हिसाब लगा लें, 1669, 1769, 1869, 1969, 450 साल पुरानी किताब है ये। सही, ये 450 साल, ये 450 साल पुरानी प्रिंटिंग वाली किताब है। मतलब ये किताब है मेरे पास, सर मिस्टर जॉर्ज थॉमस के मेमायर हैं, मिलिट्री मेमार्स, 1803 का एडिशन है। इसकी जो मैंने मार्केट में सर्च की है ना कीमत, वो $7,500 है। ओके, तो पाकिस्तानी रुपए में कितनी कीमत बनती है इसकी? पाकिस्तानी रुपए में इसकी कीमत बन जाती है कोई 23 से 24 लाख रुपए। 23 से 24 लाख एक एंटीक बुक की कीमत है। लेकिन यहाँ पे इतने पैसे देगा कोई नहीं, मैं खुश होता हूँ ऐसी किताबें देख के। बिल्कुल, तो आपने क्यों इकट्ठी की हैं? क्योंकि इतनी महंगी किताब शायद ही कोई इसका खरीदार होगा। खरीदार तो कोई ना कोई आ जाते हैं, लेकिन इतने पैसे देने वाले नहीं आते। सही, मतलब वो $7,500 की है तो यहाँ पे $2,000 $2,500 की बिक जाएगी। सही, यही होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। और अभी आप मुझे एक इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका दिखा रहे थे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है मेरे पास, वो 1875 का एडिशन है। उसमें शुरू के 2 वॉल्यूम मेरे पास कम है, वो कंप्लीट सेट है 35 वॉल्यूम में। वो मैं 5-6 लाख का यहाँ पे दे देता हूँ। वैसे वो यहाँ पे मिलना भी नहीं है, मुश्किल ही मिलता है लोगों के पास वो कंप्लीट सेट। मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का रिप्लिका में फर्स्ट एडिशन भी पड़ा हुआ है, जो सन 1764 में या 68 में छपा था, वो 3 जिल्दों में है। और इस तरह की और काफ़ी बेशुमार किताबें हैं। ये तो चंद किताबें आपको दिखाई हैं ना, ये तो जहाँ पर भी मैं हाथ मारूंगा दुकान में तो इस तरह की सैकड़ों किताबें निकल आएंगी। अच्छा हारून साहब, आपके पास ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट हैंड बुक्स हैं या सेकंड हैंड बुक्स यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं? नहीं, ज़्यादातर तो सेकंड हैंड बुक्स हैं, पुरानी, क्योंकि मेरा काम ही पुरानी किताबों का है। मैं ओल्ड बुक्स जमा करता हूँ या एंटीक रेयर बुक्स जमा करता हूँ। तो बैरून ममालिक की और इंटरनेशनल बुक की भी एक अच्छी खासी कलेक्शन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि एंटीक भी है और बहुत ही नादिर और नायाब नुस्खे और एडिशन भी है। तो कभी वहाँ की हुकूमतों ने आपसे रब्ता किया उन किताबों को हासिल करने के लिए? नहीं, हुकूमतों ने तो रब्ता नहीं किया, लेकिन वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं या जो स्कॉलर हैं, पाकिस्तान में भी आते हैं, वो लोग जो हैं मेरे से किताबें लेके जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी है, वो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन है, तो वो मेरे पास आई हैं, यहाँ से मेरे से पुराने उर्दू के मैगज़ीन लेकर गई। बाहर उर्दू वाले जो है ना चीज़ें तलाश कर रहे हैं, उर्दू की चीज़ें वो ढूंढते हैं। इसी तरह अमेरिका में एक कस्टमर है मेरे, डैनियल, वो मेरे पास आते हैं कभी 1-2 साल में एक दफ़ा, वो बड़ी चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन उर्दू की, इंग्लिश की तो क्योंकि वहीं पे उनको बहुत मिल जाती हैं किताबें। ये हम यहाँ पे ढूंढते हैं ना, वहाँ पे उनके लिए इंग्लिश ढूंढना आसान है, लेकिन उर्दू तो कहीं नहीं उनको मिलता, वो मेरे से लेके जाते हैं पाकिस्तान से जमा करके। कई कस्टमर हैं ऐसे जिन्होंने मेरे से इस तरह की चीज़ें ली हैं। कनाडा में भी बहुत लोग लेके जाते हैं मेरे से। तो हारून साहब, आपकी ख़ुद की तालीम क्या है? खुद की तालीम तो बस मैं 1977 में स्कूल से भाग गया था 3 जमातें पढ़ के। अच्छा, मतलब आप 3 जमातें पढ़ के स्कूल से भाग गए थे? बस वो उसके बाद वो वालदा को ब्लड कैंसर हो गया था, तो स्कूल में पढ़ नहीं सका, तो ख़ुद की ज़ाती तालीम मेरी बस 3 जमातें ही हैं। तो ये किताबों की ये जो इतनी बड़ी शॉप है, ये आपका शौक़ है या सिर्फ कारोबार की हद तक है? कारोबार की हद तक था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा शौक़ बनता जा रहा है। लेकिन पढ़ नहीं सकता मैं, इंग्लिश नहीं पढ़ सकता। शौक़ बड़ा होता है, किताब समझ लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैंने बताया ना, मेरे ये दोस्त यार मेरे काफ़ी हैं, कज़न है मेरे, मुझे इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। एक ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं, ये मेरी दुकान सेट करने में 2 साल पहले इन्हीं का हाथ है बड़ा। इनको मैंने इस्लामाबाद से बुला लिया था, ये सारा सामान सेट करके गए थे।
तो इस तरह कई दोस्त यार मेरे हैं जिन्होंने मुझे पता नहीं लगता तो मैं कस्टमर से पूछ लेता हूँ कि यार ये किताब मुझे बताओ क्या है। ये मेरे दोस्त हैं बाबर भाई, इनसे मैं कहता हूँ नेट पे सर्च करके ये मुझे बता देते हैं ये क्या चीज़ है। इस तरह जो चीज़ मुझे पता नहीं लगती उसका इल्म लोगों से हासिल कर लेता हूँ। तो स्कूल से मैं इसीलिए भाग गया कि स्कूल में मुझे ये इल्म नहीं मिलना था। तो अभी आप खुद पढ़ नहीं सके और किताबों का कारोबार कर रहे हैं, तो कभी कहीं जाकर आप अटक गए, कभी कोई मुश्किल पेश आई? हाँ, बाहर जब मुझे कोई आर्डर आता है ना अंग्रेज़ों की तरफ से, तो तब मुझे मुश्किल पेश आती है। उसके लिए मैं अपने ये छोटे बेटे को तैयार कर रहा हूँ, ये माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। तो इंग्लिश के काम के लिए जो बाहर से आर्डर आते हैं ना, अब उनको वो ये डील करता है। कई लोग हैं जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, तो लाजमी है मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो मैं ना किसी को जवाब दे सकता हूँ ना मैं पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए फिर ये बच्चे काम करते हैं। तो आजकल जैसे कि लोग ज़्यादा किताबें ना तो पढ़ते हैं ना ही ख़रीद रहे हैं, बहुत कम शौकीन लोग हैं या कोई बहुत ही ज़्यादा एविड किस्म के रीडर जो हैं वही जो हैं वो किताबों को पढ़ते हैं। तो ऐसा ऐसा ये काम हमें लगता है कि ख़त्म होता जा रहा है। तो कभी आपने सोचा कि आप इस काम को छोड़ दें या इसको छोड़कर कोई और कारोबार अपना लें? मैंने कई दफ़ा सोचा है। जब मेरी माल रोड पे दुकान थी ना, तो उस वक़्त ऐसे हालात होते थे कि कई महीने 15-15 दिन महीना कस्टमर आती नहीं था दुकान पे। तो मैं सोचता था कि मैं किताबों का काम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाल लोड के मुताबिक कोई चीज़ डाल लूँ। तो मेरे बच्चे भी कहते थे कि अब्बू काम को छोड़ के कुछ और कर लो। मैं कहा नहीं, जो काम मैंने सीखा हुआ मैंने तो वही करना है। तो जब मैं ये सोचता था तो मुझे अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा गाहक मिला देता था जो मेरे उस वक़्त तक के जितने भी एक्सपेंसिव होते थे वो क्लियर हो जाते थे। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये हर दौर में मेरे साथ हुआ है। जब भी मैंने ऐसी चीज़ सोचने की कोशिश की है ना, तो अल्लाह ताला मुझे कोई ना कोई ऐसा गाहक टकरा देता है कि उस वक़्त तक जो कर्जे चढ़े होते हैं ना वो उतर जाते हैं। ये मेरे पास पुराने मैप पड़े हुए हैं 50s के, इससे पुराने भी मेरे पास आते रहते हैं। पुराने मैगज़ीन है मेरे पास, सियासी रिसाले पुराने 50-60s के। इसके अलावा भी मेरे पास 1901-2 के भी हैं। ये तमाम पुराने अखबारात हैं 1957 के, 1955 के, पाकिस्तान टाइम्स, न्यूज़ वीक ये और नवाए वक्त वगैरह। न्यूयॉर्क टाइम भी और 1929 का मेरे पास पड़ा हुआ है। 2 फाइलें हैं मेरे पास। ये मेरे पास सारे पुरानी फिल्मों का कलेक्शन पड़ी हुई है। इसमें ये जो पुराने ज़माने में वो सिनेमा में लगाते थे ना, स्टिल पोस्टर लगाते थे, ये सारे वो हैं। और ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंडिया, ये 1970 में लंदन मिनिस्ट्री ऑफिस ने छापा था। अब उनके पास भी पूरा सेट नहीं है, बल्कि टूटे हुए वॉल्यूम भी बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, बाहर भी नहीं मिलता। ये मेरे पास ये पूरे सेट यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये मेरा पूरा इंडिया का सेक्शन है, पाकिस्तान का, ये सारा इंडिया का। इसमें बड़ी बड़ी नायाब चीज़ें हैं जो लोग आउट ऑफ प्रिंट है, मिलती नहीं है, लोग ढूंढते हैं। ये पूरी वर्ल्ड के जो फ्लैग्स हैं ना, ये उनकी वो पूरी कैटलॉग है जिसके अंदर तमाम दुनिया के वर्ल्ड के फ्लैग हैं। द फ्लैग ऑफ ऑल नेशंस। 3 वॉल्यूम का सेट है मेरे पास, 2 वॉल्यूम पड़े हुए हैं इसके। इसी तरह ये मेरे पास इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पूरा सेट पड़ा हुआ है, इसमें 2 वॉल्यूम शुरू के कम है। ये वर्ल्ड वंडर ऑफ नॉलेज है, ये ग्रेट मैन है। ये मतलब ये 100 साल पुरानी चीज़ें हैं सारी। नई चीज़ इसमें ये क्लार्क की जो कमेंट्री है बाइबल की सारी, ये भी सन 1870-80 का एडिशन है। ये सब हिंदी की और वो गुरमुखी ज़बान की चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये नीचे सारी रिसर्च की किताबें पड़ी हुई हैं जो इंडो पाक के एरिए की हैं ना, ये उसके नोट्स वगैरह आप इसकी समझ लें क्या। जैसे ये किताब है द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरा जो और है भी ये 1923 का। ये उस दौर में अंग्रेज़ों ने किया था ना सारा, ये इसके अंदर उस वक़्त के नक्शे भी हैं पुराने ना सारे, पूरा जियोलॉजिकल, ये सारी इसकी रिपोर्टें हैं। ये मेरे पास सारे कलमी कुरान शरीफ पुराने पड़े हुए हैं। दीवान हाफिज़ पड़ा हुआ है सन 1137 हिजरी का। इसी तरह ये हिकमत की कुछ किताबें हैं, ये सारी तकरीबन 200 साल, 150 साल, 250 साल पुरानी चीज़ें हैं, हाथ की कलमी लिखी हुई। ये शेक्सपियर का मेरे पास 2 वॉल्यूम का सेट पड़ा हुआ है, ये भी तकरीबन कोई 150 साल पुराना है और तमाम इलस्ट्रेशन के साथ है। 1.5 फुट की किताब है ये बड़ी, 2 वॉल्यूम में। ये बाइबल मेरे पास पड़ी हुई है, ये भी तकरीबन कोई 200 साल पुरानी है बाइबल। और इसमें सब लेथोग्राफ तस्वीरें हैं पुरानी, जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें उस वक़्त आती थी, पत्थर प्रिंट जिनको कहते हैं।
इसी तरह ये मसनवी का सेट है, इब्नुल इरशाद है डिक्शनरी, ये गिब मेमोरियल ने छापी थी एक दफ़ा 1913 में। अब ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना एडिशन है। इस तरह तो बेशुमार चीज़ें हैं मेरे पास। वो नीचे एक पूरी नोटों की कलेक्शन पड़ी हुई है वर्ल्ड की। हमें खर्च करने के लिए नोट नहीं मिलते। ये देख रहे हैं, इसमें ये पुराने डॉलर और बिल्कुल मिंट कंडीशन में साफ़ सुथरे। ये अरब के नोट और जो एजाज़ी नोट कभी छपते हैं गिफ्ट करने के लिए, गोल्ड प्लेटेड। गोल्ड प्लेटेड है ये? हाँ, ये पूरी कलेक्शन है और आप देख सकती हैं कितनी साफ़ सुथरी है। बिल्कुल पुराने हैं इसमें करेंसी। ये बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होगी, लेकिन कलेक्शन है जो बस शौकीन लोग जमा करते हैं, तो मेरे पास कभी ना कभी किसी ना किसी तरह पहुंच जाती है।